दो भाई धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए, जिनमें से 100 के 100 पुत्र मारे गए और उन्हीं में से 99 पुत्र मारे गए और एक दुर्योधन बच गया, जिसको भीमसेन की गदा ने भीमसेन ने उसकी बीच में से जंगा फाड़ दी, जंगा चीर दी और वहां से चले गए। अब यहाँ पर तड़प रहा है, रो रहा है। तभी वहां पर उसका दोस्त अश्वत्थामा आया, मित्र आया। जब वह आया तो कहा कि कहा कि क्यों भाई तुम इतने रो क्यों रहे हो, अपने रोने का कारण बतलाओ। दुर्योधन कह रहा है तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस अवस्था में पड़ा हूं और तू मुझसे पूछ रहा है। कहा कि यह हालत आपकी किसने की, जो कोई भी हो मैं उसको अभी आपके सामने लाता हूं। तो दुर्योधन कहने लगा हम कौरव थे 100 भाई और 100 के 100 मारे गए और ये पांडव हैं, इनमें से एक भी नहीं गया। 100 के 100 मारे गए और पांडवों में से एक भी नहीं गया। अगर तुम एक का ही सिर काट कर लाओगे और मेरे सामने रख दोगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। आगे अरे मित्र तुम क्या कह रहे हो, एक का सिर? मैं चाहो तो 5 के 5 पांडवों का सिर काट कर ले आऊं और आपके सामने रख दूं। और ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर चल दिया शिविर की ओर। तभी वहां पर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को उनके बिस्तर से उठाया और उनकी जगह उनके 5 पुत्रों को सुला दिया और वह शिविर से उन्हें बाहर ले गए। अश्वत्थामा आया, रात्रि का समय था। जब रात्रि का समय था आया और आकर के 5 के सिर काट दिए। अंधेरा था। 5 के सिर काटने के बाद में ले गया और बड़ा खुश हो रहा है कि दुर्योधन मुझे अपना सेनापति बनाएगा, दुर्योधन मुझे अपना सेनापति नियुक्त करेगा। अब कहां से कर पाएगा दुर्योधन सेनापति नियुक्त, उसकी तो सेना बची नहीं है। तो ले गया 5 पुत्रों के सिर रख दिए और दुर्योधन ने जब देखा कि और हंसा और जब ध्यान से देखा कि ये 5 पांडव नहीं उनके पुत्र हैं तो और जोर जोर से रोने लगा। कहा कि अरे पापी तूने क्या कर दिया, तूने 5 पांडवों की जगह उनके पुत्रों का सिर काट दिया। मैंने सोचा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब मैं इनसे ही पितृपण करवाऊंगा, पर तूने क्या किया, 5 का सिर काट दिया। इस प्रकार रो रो कर उसकी मृत्यु हो गई, रो रो कर उसकी मृत्यु हो गई। तभी अश्वत्थामा यहाँ से घबराया हुआ जा रहा है कि अर्जुन आना जाए। अब जब सुबह हुई द्रौपदी जी आई और उन्होंने देखा कि 5 पुत्रों के सिर ही नहीं है, जोर जोर से रोने लगी। तो अर्जुन दौड़े दौड़े आए, कहा कि क्यों रो रही हो, रोने का कारण बतलाइए। तो कहती हैं कि ये देखिए। तो अर्जुन कहते हैं जिसने भी हमारे पुत्रों का ये हाल किया है मैं आपको वचन देता हूं उसको सामने लाऊंगा। इस प्रकार कहकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाया और रथ पर श्री कृष्ण के साथ बैठकर चल दिए। अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा आगे आगे और इसी बीच युद्ध होने लगा, दोनों का युद्ध होने लगा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन घबराए, अर्जुन घबराए और घबरा कर चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां वयं करा
दह्यमानानां मपर्गो अति संसृता। कहा कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्राणाधान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये इतना तेज मैं झेल नहीं पाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अरे क्यों घबराए रहे हो, इसने तो केवल अस्त्र चलाया है, इसे तो लौटाना भी नहीं आता, तुम्हें तो चलाना भी लौटाना भी आता है। चला दो, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा और शांत हो जाएगा। चला दिया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया। अर्जुन भाग कर गए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बनाकर रथ के पीछे पटक लिया और ले गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी के पास ले गए तो द्रौपदी ने ध्यान से देखा, अरे ये तो इनके गुरुपुत्र हैं, और कहने लगी कि अरे अरे स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप, इन्हें क्यों आपने पकड़ कर रखा है, इन्हें आप छोड़ दीजिए, ये आपके गुरुपुत्र हैं। अर्जुन कह रहे हैं छोड़ दीजिए, अभी तो कह रही थी, अभी तो जोर जोर से रो रही थी और आप कह रही छोड़ दीजिए। इसने हमारे पुत्रों की मृत्यु की है, हत्या की है, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार कहा तो अर्जुन कहने लगे, तो माता द्रौपदी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार से इनके पिता तो नहीं हैं। बताइए, इनके पिता आपके गुरु थे, एक प्रकार से ब्राह्मण हैं और एक प्रकार से आपके ये गुरु पुत्र हैं। आप इनके पिता ने क्या किया, इनको वह शिक्षाएं नहीं सिखाई जो आपको सिखाई हैं। इन्हें केवल अस्त्र चलाना ही सिखाया है, लौटाना नहीं सिखाया। आपको तो दोनों चीजें सिखाई हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार से इनकी माता भी इनके लिए तड़पेंगे, छोड़ दीजिए। तभी भीमदादा अपनी गदा उठाकर कहने लगे क्रोध में, अरे अर्जुन, अगर तू से नहीं मारता तो अभी मैं अपनी गदा से मार दूंगा। इस प्रकार से कहने लगे तो अब अर्जुन भी घबराए हुए हैं कि किसकी सुने। युधिष्ठिर भैया कह रहे हैं छोड़ दो, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, और भीमदादा कह रहे हैं कि मत छोड़ो। अब किसकी सुने, किसी की ना सुन के कृष्ण भगवान की तरफ देखने लगे तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम मुझसे क्या कुछ पूछना चाहते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ कृष्ण। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर ने अंतव्य आतिताई वदारणः मयि वो वै मामनाथम परिपाहय अनुशासनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक प्रकार से ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। एक प्रकार से आपके गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र को मारना भी नहीं चाहिए। और दूसरी प्रकार से इसने तुम्हारे निर्दोष बालकों की हत्या की है, इसलिए इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन समझ गए और उसके सिर पर जो चमकती हुई नीलमणि थी उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। तो वह उसका अपमान हो गया, जिससे कि ना वह जिंदा रहा और ना वह मरा, और वहां से उसे बाहर निकाल दिया गया। तभी यहाँ से श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के गंगा के किनारे गए हैं। वहां पर जाकर के गंगा के किनारे जाकर के उनका पितृपण करवाया है। फिर उसके बाद में पितृपण कराने के बाद अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र चलाया है, एक पांडवों की तरफ और एक उत्तरा की गर्भ की तरफ।
से चिल्लाती हुई दौड़ी दौड़ी आती है और पांडव भी भयभीत हो रहे हैं। चिल्ला रही है तो भगवान ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, स्वयं सूक्ष्म रूप धारण कर कर उत्तरा के गर्भ में चले गए और जो सुदर्शन चक्र था उसे, जो पांडवों की तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहा था ना, उससे शांत कर दिया। सुदर्शन चक्र तो महान है, अगर किसी भी अस्त्र का कोई सा सॉल्यूशन ना मिले तो भगवान सुदर्शन चक्र चला देते हैं। तो ऐसा ही किया। बताओ, भारत की वह, इस धराधाम की वह पहली माँ होगी जिसने भक्त को और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया है। और नन्हा सा बालक उत्तरा के गर्भ में परीक्षित तड़प रहा था, उस तेज को सह नहीं पा रहा था, तो भगवान ने उसे चतुर्भुज रूप दर्शन दिए हैं और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया है। और उत्तरा के गर्भ से बाहर निकलकर, उत्तरा के गर्भ से बाहर निकलकर उत्तरा की तरफ देखा है और मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ से वे वापस लौट गए हैं। वापस लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आगमन करने लगे। तभी वहां पर कुंती माता ने उनकी स्तुति करना शुरू कर दी। कुंती माता कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांद्रये। कुंती माता ने भगवान की स्तुति की है, कहा है कि हे प्राणाधान, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव, हे वासुदेव, आपने हमारा हित रखा है। आपके कमल की तरह चरण हैं, कमल की तरह हाथ हैं, कमल की तरह नेत्र हैं, सब कुछ कमल की तरह। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, तो हे भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती माता इस प्रकार स्तुति कर रही हैं। तभी जब कुंती माता स्तुति कर रही थी, तभी भगवान ने कहा कि हे बुआ, आपने जब मुझसे भगवान बोल ही दिया है तो कुछ वरदान तो ले लो। तो यहाँ पर कुंती माता ने ऐसा वरदान मांगा है, ऐसा वरदान मांगा है कि जो ना आज तक किसी ने मांगा होगा और ना मांग पाएगा, ऐसा वरदान मांगा है। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप हमें सुख दे ही ना, आप हमें हर समय दुख ही दुख दें, दुख ही दुख दें। हमें बिल्कुल सुख नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे बुआ जी आप क्या मांग रही हो, आप क्या मांग रही हो? तब से आप दुख झेल रही हो और जब सुख का टाइम आया, जब सुख का टाइम आया, सुख का समय आया, तब आप दुख मांग रही हो। तो माता कुंती ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझाई है। कहा कि हे कृष्ण, आप क्या बात कर रहे हैं हे भगवान, क्योंकि सुख में आपको कोई प्राणी याद नहीं करता,
कोई भी जीव आपको याद नहीं करता, और दुख में सब आपके मंदिर में आते हैं, सब आपको याद करते हैं, सब आपके गुणगान गाते हैं। दुख में कोई नहीं मानता। दुख में कोई नहीं दिखता आपको। सुख में सब भूल जाते हैं, क्योंकि पैसा पैसा हर समय पैसा दिखता है, और आपके चरण छूना भी भूल जाते हैं। और दुख में सब प्राणी आपके मंदिर में आकर आपका कीर्तन करते हैं, इसलिए मुझे आप दुख ही दुख दें।